वेलकम टू द ऑरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स, जहां पे मैं रजक ऑरिजिन स्टोरी शेयर करता हूं। एंड आज की हमारी वीडियो होने वाली है ऑरिजिन स्टोरी ऑफ साइबॉर्ग, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करी है मेरे सब्सक्राइबर आर्सलन मलिक ने। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ऑरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं जल्दी जल्दी इस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। साइबॉर्ग की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी द डीसी कॉमिक प्रेजेंट्स इशू 26 अक्टूबर 1980 को। साइबॉर्ग का असली नाम है विक्टर स्टोन, जो कि एक फुटबॉल का बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है एंड अपने कॉलेज में काफी ज्यादा मशहूर है। एंड उसके कॉलेज वाले उसे विक्ट्री विक के नाम से जानते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ विक्टर का बाप, जो कि स्टार लैब में एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है, वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं कि उसका बेटा स्पोर्ट्स में है। वो चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख के उसी की तरह एक काबिल साइंटिस्ट बने एंड अपने देश का नाम रोशन करे। लेकिन विक्टर अपने बाप की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपनी जीत की पार्टी देता है एंड वहाँ पर खूब जम के पार्टी करता है। एंड घर आने पे उसका बाप उसके साथ क्लेश। एंड कुछ दिन के बाद विक्टर अपने फादर को स्टार लैब्स में जाकर विजिट करता है, क्योंकि उसे अपने कॉलेज असाइनमेंट के चलते अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए थे। तो क्योंकि उसकी मॉम की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी, तो उसे अपने डैड के सिग्नेचर चाहिए थे उस असाइनमेंट पे। बट उसका डैड कंप्लीटली साइन करने से मना कर देता है। तो विक्टर अपने डैड को कहता है कि ये असाइनमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, प्लस उसकी यहाँ पर आने की दूसरी वजह यह है कि वो अपने डैड को इन्वाइट करने आया है अपनी गेम में, जो कि कल होगी। जिसपे विक्टर का डैड कहता है कि वो उसकी स्टूपिड गेम देखने नहीं आ सकता, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा काम है। एंड वो फिर से अपने बेटे को एक बार समझाने की कोशिश करता है कि वो अच्छी तरह से पढ़े लिखे और एक काबिल साइंटिस्ट बने। एंड उसकी माँ अगर जिंदा होती तो वो भी यही चाहती। जिसपे विक्टर गुस्से में अपने बाप से बोलता है कि अगर उसकी माँ जिंदा होती तो वो उसे हर एक चीज में सपोर्ट कर, क्योंकि उसकी माँ ने उसे हर एक चीज में सपोर्ट किया था, बट उसका बाप उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करता। एंड इसके बाद वो फिर से पूछता है कि वो गेम में आएगा, तो उसका डैड साफ साफ मना कर देता है। तो विक्टर गुस्से में लैब को छोड़कर चला जाता है एंड अपने दोस्तों के घर जाकर वहाँ पर पार्टी करता है। एंड वापस घर जाते वक्त वो जब लैब की ओर देखता है तो वो सोचता है कि एक बार फिर से मैं अपने डैड को ट्राई करूँ कल की गेम में आने के लिए। बट जैसे विक्टर लैब में एंटर होता है तो वहाँ पर पैराडिमोन की आर्मी एक पोर्टल के थ्रू आती है, जिसके कारण एक बहुत ही जबरदस्त विस्फोट होता है। एंड उस विस्फोट में हुई आग एंड एनर्जी में विक्टर स्टोन आ जाता है, जिस कारण उसकी आधी से भी ज्यादा बॉडी बुरी तरह से जल जाती है। एंड विक्टर का डैड पैराडिमोन्स की चिंता ना करते हुए अपने बेटे की ओर बढ़ता है एंड उसे उठाकर अपनी लैब में ले आता है, जहाँ पर वो अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी ही एक मैकेनिकल ऑर्गेनिज्म की मशीन को अपने बेटे के साथ बाइंड कर देता है, ताकि वो उसकी जान बचा सके, जिसपे वो काफी टाइम से रिसर्च कर रहा था। एंड वो एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है एंड विक्टर स्टोन दोबारा से जिंदा हो जाता है एंड उसकी जान बच जाती है। एंड इस तरह जन्म होता है साइबॉर्ग का। तो विक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, काफी सारे पैराडिमन्स आकर उस पर अटैक कर देते हैं, जिनको टैकल करता हुआ वो उस लैब से बाहर निकलता है। एंड अब उसे सारी टेक्नोलॉजी फील होती है, पूरा इंटरनेट एंड इंटरनेट पे चली सभी चैट्स, सभी ईमेल्स के पासवर्ड, इन शॉर्ट पूरे का पूरा इंटरनेट एक्सेस मिल जाता है। एंड उसे काफी आवाजें सुनाई देती है। बट इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, काफी सारे पैराडिमन्स आकर उस पर अटैक कर देते हैं। एंड अपने बचाव में साइबॉर्ग अपना हाथ आगे करता है एंड उसके हाथ में से निकलती है एक बहुत ही बड़ी सोनिक बूम कैनन, जो कि इतना बड़ा सोनिक एक्सप्लोजन करती है कि उसकी चपेट में आए सारे के सारे पैराडिमोन्स वहीं पर मारे जाते हैं। एंड ये देख के खुद साइबॉर्ग भी बहुत ज्यादा हैरान होता है एंड उसके साथ खड़ा वो पूरा क्रू भी, जिसने उसकी जान बचाई थी। एंड इसके बाद साइबॉर्ग समझ जाता है कि अगर उसे कुछ करना है तो उसे जस्ट अपने माइंड में सोचना है, बाकी ये मशीन उसके लिए कर देगी। एंड इसके बाद वो बाकी के बच्चे पैराडिमोन्स को भी हराता है, लेकिन इसी तरह उसके माइंड के अंदर बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता। बट समहाउ साइबॉर्ग अकेला ही उन सभी पैराडिमोन्स को हरा देता है। एंड इसके बाद उसका फादर उसे लैब में लेकर जाता है एंड धीरे धीरे उसे सब कुछ सिखाता है। एंड विक्टर के डैड उसे काफी ट्रेन करते हैं ताकि वो एक परफेक्ट साइबॉर्ग बन सके। एंड इस तरह जन्म होता है एक परफेक्ट साइबॉर्ग का, जो कि आगे चलकर जस्टिस लीग को भी ज्वाइन करता है एंड जस्टिस लीग का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट मेंबर बनता है। एंड इसके अलावा साइबॉर्ग कई जगहों पे जस्टिस लीग के मेंबर की जान भी बचा चुका है। एंड यहाँ तक कि वो डार्क साइड के साथ भी फाइट कर चुका है जस्टिस लीग के साथ मिलकर। एंड साइबॉर्ग में सोनिक ब्लास्ट के अलावा भी और कई सारी ऐसी पावर्स है जिसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड टाइम के साथ साइबॉर्ग को खुद उसकी पावर्स के बारे में धीरे धीरे पता चलता जाता है एंड वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के भले के लिए करता है एंड लोगों की हेल्प करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ साइबॉर्ग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड मैंने पुरानी वाली साइबॉर्ग की ओरिजिन इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि उसमें नई
वाली में कोई भी डिफरेंस नहीं था, सिवाय इस चीज के कि न्यू वाली ओरिजिन में उसकी मॉम की डेथ बचपन में हो जाती है एंड वहीं पे पुरानी वाली ओरिजिन स्टोरी में उसकी मॉम की डेथ एक अल्टरनेट डायमेंशन से निकले एक मॉन्स्टर की वजह से होती है एंड वही मॉन्स्टर लैब में साइबोर्ग की आधी बॉडी को भी खा जाता है। बस इतना डिफरेंस था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको पसंद है तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना अगर न्यू हो, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना इस चैनल को। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी फेवरेट कैरेक्टर के ऊपर ओरिजिन स्टोरी बनाऊं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में एंड मैं जल्दी इस पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।